Dear students, friends of class 10th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 2 में हैं आज, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, मतलब बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, फर्स्ट वॉच द लेक्चर 1, आपके लेक्चर 1 के वीडियो को देखिएगा। सो वहाँ पर हम लोगों ने क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए, कि क्लास 10 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट वी मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द फर्स्ट वन, सेकंड वन, व्हाट इज रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड थर्ड वन, हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, और द सिंपली द फॉर्मूला है ना, जिसको यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सो सी, हमने अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में या प्रीवियस वीडियो में देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस वीडियो में कि x को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सो लेट द रूट्स आर, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा और बीटा ले लिए जाए। साथ में हम लोगों ने और एक क्या डिस्कस किया था कि इस b² माइनस 4ac को हम लोग d बोलते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब जो x है वो x लिखा जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो ये हमारा अब फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की हेल्प से लेट अस डिस्कस द थिंग्स। ओके, सो द फर्स्ट वन, कि ये जो d की वैल्यू है, अब d क्या हो सकता है? d सिंपली ग्रेटर देन 0 है ना, d हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाए। नाउ अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, सो इट मीन यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ डी ना, स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो डी ग्रेटर देन 0 के दो केसेस होंगे। नंबर वन, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, डी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी डी, द फर्स्ट डी पॉजिटिव तो है लेकिन साथ में डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उस केस में जो स्क्वायर रूट ऑफ डी है वो क्या होगा? क्योंकि d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जब हम उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा ना, हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। ओके, हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। इस केस में जो रूट्स आएंगे, इसका मतलब इसके रूट्स क्या हो गए? रूट्स जो हो जाएंगे वो सिंपली तो रियल होगा, क्योंकि यू आर गेटिंग सम रूट्स ना, रूट्स आर सिंपली रियल। रियल के साथ साथ ये कंफर्म है कि वो रियल ही नहीं होंगे बल्कि रूट्स आर रैशनल। मैं भी रियल यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें एक केस और आने वाला है। सो रूट्स रियल होंगे, रैशनल्स होंगे, और साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। अब यह डिस्टिंक्ट से क्या मतलब है कि बोथ द रूट्स आर डिफरेंट, दोनों रूट एक दूसरे से अलग होंगे। एक दूसरे से अलग मीनिंग, एक रूट हो जाएगा माइनस का b प्लस अंडर रूट b बाई 2a, और जो दूसरा रूट है वो जाएगा माइनस का b माइनस का रूट d बाई 2a। अगर एक को हम अल्फा बोल दें तो दूसरा रूट हमारा सिंपली बीटा हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर क्या है, d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि d पॉजिटिव के साथ साथ क्या हो सकता है ना, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। ओके ना, ये कंडीशन है ही, d तो हमारा पहले ही कंडीशन है कि d ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा उस केस में रूट d जो है वो हमें एक इरेशनल नंबर मिलने वाला है। इन दैट केस, ओके, इरेशनल, इसका मतलब उस केस में हमारे रूट्स जो हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है उसके रूट्स रियल होंगे, रियल के साथ साथ वो इरेशनल भी होंगे, है ना। अब रियल दो तरह, रैशनल, इरेशनल, इरेशनल, बोथ नंबर्स आर रियल ना। सो इस केस में रूट्स इरेशनल होंगे लेकिन साथ में
डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, रूट्स इरेशनल होंगे और साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। नाउ द अनदर केस, जिस केस में d को हम 0 ले लें। अब d को अगर 0 लेंगे तो सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b/2a। दैट मीन यू हैव ओनली वन रूट, है ना, दूसरा रूट आ ही ना है ही नहीं। सो हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हो गए, है ना। सो रूट्स आर, नंबर तो रियल है भी, है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो वेन एवर दिस d इज इक्वल टू 0, रूट जो है वो रियल और इक्वल होगा। बट वन मोर केस इज देयर, इफ d इज लेस देन 0, दैट मीन नेगेटिव। सो सी, उस केस में रूट d जो है वो क्या होगा, वो एक अनरियल नंबर होगा। ओके, रूट d जो है वो एक अनरियल नंबर होगा। और अनरियल हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे। तो यहां पर ये क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर हम लोग ऐड कर देते हैं कि अनरियल का मतलब क्या होता है। सी, अगर आपके पास कोई नंबर -a है तो उसको हम आयटा रूट a लिख सकते हैं। अब आयटा रूट a में अब ये माइनस खत्म हो गया, सो पॉजिटिव नंबर हो गया, है ना, d पॉजिटिव हो गया। यानी उस केस में हमारे जो रूट्स हैं वो हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस iota root d. Now d is here by 2a. Now see again, ये जो d है, अब d क्या है, अब ये d नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव को हमने बाहर करके उसको आयोटा लिख दिया है ना। दिस ये जो आई हम नोटेशन लिख रहे हैं, दिस मीन्स आयोटा। सी, दोज हु आर इन क्लास 11 ना, वो जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की टॉपिक को स्टडी कर लेंगे तो उनके लिए भी आइटा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और वो यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे कि हाउ टू राइट दिस एक्स ना, कि x को हमें क्या लिखना है। ओके, सो ये हमारा हो गया कि नेचर ऑफ रूट्स। दैट मीन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सपोज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू यू, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो एक तो हमने सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला, लेकिन अगर हम उसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, सपोज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसकी जगह पर हमें सिर्फ ये पता करना है क्योंकि व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर देयर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरह के हैं, उनका नेचर क्या है। तो हम d जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे और इस b² - 4ac को देख के बता देंगे कि रूट्स किस तरह का है। अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, लेस देन 0 है तो रूट्स अनरियल होंगे, और अगर d ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो उस केस में रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा, हमने रूट्स को मतलब नेचर उसका पता कर लिया है रूट्स का, राइट ना। हमने क्या किया, रूट्स के नेचर को पता कर लिया है। सो अभी क्या करते हैं कि हम लोग अब थोड़ा सा उसके रिलेशन पे आता है। सी, जब रिलेशन की बात करेंगे ना तो ये एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है। एक्चुअली आपने पढ़ा से मेरा मतलब ये है कि क्लास 10th में ही जो पोलिनोमियल का टॉपिक था वहां पर हमने जीरोज के लिए नेचर ऑफ ये हमने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टडी किया था। सो ये पोर्शन एग्जैक्टली उसी जैसा है। यानी अगर इसके रूट्स हम अल्फा बीटा एज्यूम कर लेते हैं और अल्फा जो है प्लस पार्ट होता है -b प्लस का अंडर रूट d/2a, और सपोज बीटा जो है वो माइनस का b माइनस का अंडर रूट d/2a हो जाए। सो उस केस में नाउ व्हाट अबाउट अल्फा प्लस बीटा, व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे, सी अगेन इसमें से ना क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जब आप माइनस को कॉमन करेंगे तो ये नंबर b अंडर रूट d/2a, इट लुक लाइक दिस। अब जरा इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आने वाला है, 1/2a का स्क्वायर 4a² हो जाएगा। ओके, d पॉजिटिव है, पहले लिखते हैं रूट d का स्क्वायर d, और माइनस का आएगा b²। ओके, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ d ना, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू b² माइनस 4ac माइनस का b²। ओके, सो b² कैंसिल हो गया, और अब अगर आप क्या करेंगे कि ये माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय 4a², तो ये क्या आ जाने वाला है हमारे पास वेट, मैंने सर मल्टीप्लाई कर दिया है ना। एक्चुअली व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पर इसको प्लस लिखा, मल्टीप्लाई किया ना। एक्चुअली वी आर मल्टीप्लाइंग इट, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का आंसर भी लिख लेते हैं। सो माइनस का 4ac बाय 4a², सो इट इज सिंपली -c/a।
है ना। सो नाउ अल्फा इंटू बीटा इज माइनस सी बाई। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, क्योंकि हमने वहां पर जो स्टडी किया है वट एवर वी हैव लर्न इन पोलिनोमियल, वो क्या आता है, वो सी बाई ए आता है। दैट मीन हम यहाँ पर कहीं प्लस माइनस का कोई कंफ्यूजन कर रहे हैं। और वो पता है कंफ्यूजन क्या कर रहे हैं, हमने जो माइनस साइन यहाँ पर छोड़ा है, ये माइनस साइन है जो बाहर निकाला है, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हमने नहीं लिखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना। हेयर यू हैव ए माइनस साइन, सी हेयर यू हैव ए माइनस साइन, है ना, ये एक माइनस साइन है। और अब जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये माइनस को बाहर लिखना भूल गए, ये माइनस है, ये बाहर में माइनस आएगा, सो एक्चुअली प्लस हो जाएगा। सो अल्फा इंटू बीटा सी बाई होगा। जब हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो हम ऐड कर रहे हैं, उस केस में 2a को कॉमन करेंगे तो एक में प्लस का डी है, दूसरे में माइनस का डी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी बिकम माइनस का 2b। सो इट इज माइनस बी बाई ए। इसका मतलब नाउ आई हैव ए फॉर्मूला फॉर दिस ना। एक हो गया सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, लेट अस डिनोट बाय एस, सम ऑफ रूट, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मीनिंग माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, ये आया सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ओके, सी इज अवर कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, अगेन coefficient of x square. So here you have two formula, one for alpha plus beta and another is for alpha into beta, right? So हमारे पास दोनों ही की वैल्यूज मिल गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। सो यहां से अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हो गए, और जो हम राइट हैंड साइड में क्या लिख रहे हैं, हम एबीसी को यूज कर रहे हैं, वो कोफिशिएंट हो गए। सो दीज टू एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स relation between roots and relation between what we say roots of a quadratic equation and the coefficient, okay। तो हम क्या करते हैं ना कि इसी सेक्शन में थोड़ा सा हम लोग और ऐड करते हैं अपने पोलिनोमियल के टॉपिक के हिसाब से। जो हमने पोलिनोमियल के टॉपिक में पढ़ा हुआ है उसमें से थोड़ा सा और ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लेट अस ऐड समथिंग न्यू, कुछ और ऐड करते हैं। सी वहां पर हमने ना इक्वेशन भी लिखते थे, that mean again let alpha beta be the roots। अगर तो पोलिनोमियल के ही अकॉर्डिंगली x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये क्या होंगे, आर द फैक्टर्स, ये फैक्टर्स होने चाहिए। तो उस केस में x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, है ना, इक्वल टू 0। सो अगर ये इक्वेशन है, सो इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर हम ओपन करेंगे सो यू आर गेटिंग दिस, सो इट मीन वी मे ऑल्सो राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस sum of root into x plus product of root equal to 0. So if roots are given, even in that case how to write the equation, so we may use this formula, either this one, या तो आप यही यूज कीजिए या डायरेक्ट इसको भी यूज करते हैं सीधे। अगर मुझे इंडिविजुअल रूट्स पता है, सो इंडिविजुअल रूट्स पता है तो मैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी इक्वेशन को लिख के आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड द सेकंड वन इज सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो हमने आज जो अपने टॉपिक में ऐड किया है, सी व्हाट वी हैव एडेड टू अवर टॉपिक टुडे। हमने अपने टॉपिक में आज क्या ऐड किया है, आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया नेचर ऑफ रूट से, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज फार एज नेचर ऑफ रूट इज कंसर्न। एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और अभी जब हम प्रिपरेशन करेंगे कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए तो वहाँ पर भी हमें ये हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी हमारी वहाँ पर बहुत ही हेल्प करने वाला, ओके। अनदर वन हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सो दीज आर माय फर्स्ट टू लेक्चर, ये जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं इसमें 10th के सिलेबस को हमने क्या क्या ज़्यादा फोकस किया है। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और हम उसमें जेईई मेंस के सिलेबस को इंक्लूड करेंगे, उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दैट मीन जो 10th क्लास के लिए के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए आपको। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, तो इन दैट केस आपको जो भी कोई नया वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक का वीडियो वहाँ पर अपलोड किया गया है। सो अगर वो आपसे रिलेटेड है, आपसे बेनिफिशियल है, तो आप उसको देख पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।